नमस्कार। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज इस 17 जनवरी 2022 के मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। जो भी पहले है प्लीज़ बताएं, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कमेंट करें, आवाज़ आ रही है क्या? ओके ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों, कल अंबेडकर विचार सरणी के अंबेडकर विचारधारा के फॉलोअर्स और भीम आर्मी जो है उनके जिलाध्यक्ष नगर के, औरंगाबाद के, और उनके प्रदेश उपाध्यक्ष दावड़े साहब, वाघमारे दादा और कई सारे कार्यकर्ता कल आए थे। कल मीटिंग हुई औरंगाबाद में मेरे ऑफिस पे, और एक आंदोलन की, इस सारे टायरनी के खिलाफ एक आंदोलन की कल यहाँ पे चर्चा हुई। और सुन औरंगाबाद जो है वो इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और इसके खिलाफ एक आंदोलन हम छेड़ेंगे। एट द एंड औरंगाबाद खड़ा हुआ, जो इतने सालों से 2 साल से समझा रहा हूँ, अरे जागो जागो जागो, तो आज आखिर में औरंगाबाद जाग गया और एक बड़ा आंदोलन अगले कुछ दिनों में यहाँ पे शुरू होगा, और जो सबसे बड़ा रहेगा पूरे भारत में, इस सब फर्जीवाड़े के खिलाफ। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एविडेंस मेरे पास है, विसल ब्लोअर हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे हम रखेंगे बात। और आज मैंने उस दिन 1D के बारे में बताया था, दैट इज़ द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द कॉस्मिक यूनिवर्स। आज आपको मैं सेकंड डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट डायमेंशन जो था, जैसे मैंने आपसे कहा था, वो आता है आपके डीएनए, आपके एटम्स, आपके मॉलिक्यूल्स और जीनोम कोड्स, इसके साथ जो आपके अर्थ मैग्नेटिक के साथ लिंकअप होता है, और जिससे आप मल्टी डायमेंशनल जो है उसमें आप जा सकते हो, मल्टीवर्स में आप जा सकते हो। साथ में आपको बता दूं, कल वकील साहब फिर से आए थे, तो उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई। 5G की पिटिशन हमारी जा चुकी है, सबमिटेड हो चुकी है, उस पर अभी स्क्रूटिनी चल रही है। जय भीम अम्बेडकर दादा। तो वो प्रोसीड होगी, उसके लिए हम आपसे फिर से अनुरोध करते हैं, आप सबका जो है आर्थिक सहयोग हमें दीजिए। हम सभी चीज़ों पे सब स्टैंड हो चुके हैं। हाँ, और जो भी औरंगाबाद महाराष्ट्र से है, आप हमारे मैटर में इंटरवेंट हो सकते हो। आप सिर्फ आपके एरिया के लोगों के नाम, पता, उम्र, उसकी एज वो लिख के सामने अपने सिग्नेचर लेके, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप इच्छुक है हमारे पिटिशन में वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आप इंटरवेंट हो सकते हो। आपके इंटरवेंट के लिए वकील साहब से मैंने कहा है, कम से कम लोगों से चार्ज कीजिए। तो प्रोसीडिंग फीस एंड कोर्ट फीस और वकील साहब की जो फीस है डॉक्यूमेंटेशन बनाने की और सबमिट करने की, आप 2,500 रुपये दे के आपके सारे घर के लोगों को साइंस लेके हमें भेज सकते हैं। आपको हम उसमें इंटरवेंट कर सकते हैं। और आपके अगर वकील होंगे तो आप उनको बोलिए हमारे मैटर में इंटरवेंट होने के लिए। 15,232/2019 PIL नंबर, औरंगाबाद बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट, डॉक्टर विलास जगदाड़े वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट। ये मेरा केस नंबर है। आप जाके कोर्ट, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, उसके अपडेट्स देख सकते हैं। 5G के लिए हम आपसे आर्थिक सहयोग इसलिए फिर से मांग रहे हैं कि ये भी एक बड़ा इशू है। डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े
द यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर विलय गोदलेगाए, SBI अकाउंट 303939111171, SBI N00100791, ये हमारा IFSC कोड है। झारखंड से आप नहीं आ सकते हमारे साथ, मैं महाराष्ट्र के लिए है, तो महाराष्ट्र के लोग ही मेरे मैटर में इंटरवेंट हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों को ये चांस है, क्योंकि एक हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन आता है वो एक तरह से कानून बन जाता है और पूरे देश के लिए वो लागू होता है। तो इसलिए हम वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। आप सभी को, अगर महाराष्ट्र के लोगों को इंटरवेंट होना है, आप इंटरवेंट हो सकते हैं। और फिर से 5G के लिए सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा गूगल पे नंबर है +919096289202, ये मेरा गूगल पे नंबर है। और मैं आज बात करूंगा 2D के बारे में, सेकंड डायमेंशन। आपको फर्स्ट डायमेंशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया, आज मैं आपको सेकंड डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। सेकंड डायमेंशन जो आता है वो प्लांट्स और एनिमल किंगडम, एनिमल वर्ल्ड जो है वो सेकंड डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन यानी हम ह्यूमंस, हमारा DNA, RNA, हमारा जीनोम कोड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पृथ्वी के घटक, ये जो है ये है फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन आता है एनिमल्स एंड द प्लांट्स। सेकंड डायमेंशन में सेकंड स्टेप से कॉन्शियसनेस की तरफ, जहाँ पे वाइब्रेशन और उसके इंटेंट जो है, जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, जो एनिमल है, जो इंसेक्ट्स है, उनके साथ आता है। खास करके उसके इमोशनल और इंटेलिजेंस के साथ ये एग्जिस्ट करता है। मानव जाति के जो है वो फॉर्म, वो 12 तरह के स्टैंडर्ड DNA के साथ, उसके साथ एमनीशिया और ग्रीड और कम्युनिकेशंस, इनके साथ लिंकअप रहता है। ह्यूमंस का जो है कॉन्शियस और एमनीशिया यानी इंटेलेक्चुअलिटी, इनके साथ वो कनेक्टेड रहता है। और इसकी जो है एनिमल्स का जो है वो अदर डायमेंशन में ज़्यादा ब्रिलियंस वो है ह्यूमन से भी। इसलिए आपने अगर अवतार मूवी देखी होंगी तो आपको उसमें देखा होगा, अवतार मूवी में दिखाया था उन्होंने अदर डायमेंशंस के बारे में, मल्टीवर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, वो आप अवतार मूवी जाके उसको समझ सकते हैं। मैं मूवीज़ का रेफरेंस इसलिए अच्छे देता हूँ कि मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से उस मूवी में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, इसलिए मैं मूवीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। और इसके लिए स्पिरिचुअली और वो ज़्यादा अवेकन रहते हैं। अगर लगता है आपको ऐसा कि एनिमल्स पर इनमें स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, आपको पता होगा कि बिल्ली जो है वो हाफ इस वर्ल्ड में रहती है और हाफ जो है वो अदर डायमेंशन यानी आपके जो हेल जिसे कहते हैं आप, उसमें रहती है। इसका समझना होगा तो आपको केंड्रू रिव्यूज की एक मूवी है कॉन्स्टेंटाइन, वो देखनी पड़ेगी, तो आपको समझेगा कि जो मैं कह रहा हूँ। नमस्ते सोनिया चौधरी मैडम। तो ये डायमेंशन में रहते हैं, इसका टच, सेंस, स्मेल्स बहुत स्ट्रांग रहता है। और इनका रीज़न है कि ये सोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। कुत्ते का, बिल्ली का आप देखिए सेंस जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। जब भी कोई बड़ी आपत्ति आने वाली रहती है तो चिड़िया सबसे पहले वो एरिया छोड़ देती है। जब भी नाव डूबने वाली रहती है, किसी को पता ना हो, चूहे सबसे पहले उस नाव को छोड़ते हैं। तो एनिमल्स का सेंस बहुत ही स्ट्रांग रहता है, हर तरह का स्मेल, टच, ये जो है उनका बहुत स्ट्रांग रहता है। और सभी फॉर्म जो है, एवरीथिंग इज टोरस फील्ड, यस एवरीथिंग इज टोरस फील्ड के साथ है। और इन्हीं का जो है कनेक्शन जो है स्टेलर वाइब्रेशन के साथ पृथ्वी के बहुत कनेक्टेड रहता है। ह्यूमन से भी ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स और इंसेक्ट्स ये पृथ्वी के वाइब्रेशनल स्टेलर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इसका इनका सेंस जो है वो एक दूसरे के साथ लिंकअप रहता है। इनका डिज़ाइन जो है वो पृथ्वी के साथ वो शेयर करते हैं। और इसकी वजह से वो आप जो है, जो आप खाते हो,
तो आपके जो एनर्जी आती है, जो थॉट्स एनर्जी आती है, वो जहाँ से आप सोर्स लेते हो आपके खाने का, उसके साथ बहुत कुछ लिंकअप रहता है। इसलिए बताया जाता है कि जब खाना बनाती है माँ, तो माइंड उसका साउंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन एनजाइटी, डिप्रेशन और इसमें अगर खाना बनाती है तो वो एनर्जी उस खाने में जाती है। तो इसलिए वो जो खाते हैं वो प्योर नेचुरल फॉर्म में रहता है, एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का। तो उसके लिए अंदर प्योर एनर्जी फॉर्म रहती है और वो कनेक्टेड रहती है पृथ्वी के स्टेलर एनर्जी के साथ। कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली आपके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है और वो उस तरह से फंक्शनिंग करता है। 5 फिजिकल सेंसेस जो आते हैं आपके उसके साथ वो अनकॉन्शियसली कनेक्टेड रहते हैं। केमिकली ये बॉडी के जो आपने कहता है केमिकल लोचा ब्रेन का और बॉडी का केमिकल स्ट्रक्चर, उसके साथ भी वो उसी तरह से लिंकअप रहते हैं। बायोजेनेटिक क्रिएशंस की वजह से उनके अंदर वो जीनोम स्ट्रक्चर जो रहता है वो सोलर सिस्टम और प्लांट्स के साथ ही वो कंटिन्यू होता है, उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं होती है। इस तरह से उसका जो क्रिएशन रहता है वो रिप्रेजेंट करता है जेनेटिकली पृथ्वी के साथ, उनके साथ उनकी जो एबिलिटीज़ है, जैसे चीता तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, शेर रहता है वो रोर करता है, चूहा डरपोक रहता है, लोमड़ी चतुर रहती है। तो उस तरह से उसका जो जेनेटिकल कोड है जो उसके बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वजह से वो यूनिकनेस वहाँ पे रखते हैं। एनिमल जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल्स, ये अपने आप में एक एनर्जी रखते हैं ब्रॉडकास्ट करने की। वो उनके साउंड वेव से, जैसे बैट हो गया, डॉल्फिन हो गए, व्हेल्स हो गए, ये उनके सोनिक वेव से वो एनालाइज कर लेते हैं और लोकेट कर लेते हैं अपने अदर पार्टनर्स को, अदर ग्रुप्स को। तो इसलिए इनके साथ आप कनेक्ट होने के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ 2D डायमेंशन जिसे कहा जाता है, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट्स, ये सारे पृथ्वी पे जो है अदर देन ह्यूमंस, सभी एनिमल्स वो 2D डायमेंशंस में आते हैं। उसका कनेक्शन जब आप कर पाते हो, जैसे मैंने कहा कि आपका जीनोम कोड आपके पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंकअप होके आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से आप उस डायमेंशन में जो मल्टीवर्स जिसे कहा जाता है, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो अदर डायमेंशन के चीज़ के साथ, तो उस हायर प्लेन पे आप उन एनिमल्स के साथ भी कनेक्ट हो पाते हो। ये इमेजिनरी नहीं है, आपको कई सारे आजकल पोर्टल्स को हाइड करने के लिए तैयारी की जा रही है। मैंने कहा ना आपको, पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं अगले मार्च के 23 मार्च तक पोर्टल्स ओपन है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वी डोंट नो। सर व्हेन विल दिस पेंडेमिक ड्रामा फिनिश पब्लिकली एंड रिवॉल्यूशन विल हैपन। जब तक ये लोग आप मीडिया देखते रहोगे तब तक ये ड्रामा चलते रहेगा। जिस दिन आप इन लोगों का न्यूज चैनल देखना बंद कर दोगे और इनके TRP खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो आज का जो था पॉइंट वो था 2D सेकंड डायमेंशन। आपको फर्स्ट डायमेंशन मैंने लास्ट टाइम बताया था, आज का था वो है सेकंड डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन है एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और सभी जीव जंतु। थॉट्स ऑन द टोंगा वोल्केनिक इरप्शन। टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट हिल रही है। अगर इसी तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना चलते रहा तो मैं फोटो डालूंगा, वो रीजन द मोस्ट डेंजरस है सुनामी के अंडर। चाइनीज कोस्टल रीजन, इंडियन कोस्टल रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सा इंडियन मिडल रीजन भी, और कुछ यूरोपियन कोस्टल लाइन्स, और ख़ास करके न्यूयॉर्क, अलास्का, ये इसके कोस्टल लाइन्स। प्रथम सही आपने देख लिया, नसीबवान हो तुमने देख लिया है। भारत के करोड़ों लोग नहीं है जिन्होंने देख पाए, हार्ट अटैक से मर गए।
15 साल की लड़की मर गई 8 दिन पहले। तरुण कोठारी साहब ने ट्वीट किया था तो उनके ऊपर एक्शन चल रहे हैं। और मैंने कहा था, कल बात हुई थी तरुण कोठारी सर से मेरी, कि सर जो इस चीज़ को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने उचकाया है, उन्होंने इस चीज़ को उचकाया है तो उसको छोड़िए मत, पकड़ के रखिए, बीएमसी वालों को पकड़ के रखिए। उन्होंने आप पे इशू किया है, उसको छोड़िए मत। और यूपी के भीम आर्मी के जो है संगठन, उनके लोग जो है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मुझसे मिलने आए थे कल, और हम औरंगाबाद में इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन हम छेड़ने वाले हैं। ये जो सब चल रहा है, स्कूल ओपन नहीं हो रहे, स्कूल ओपन किए तो टीके की वजह आपको आने नहीं देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एजुकेशन का हनन है। आप हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती घरों में बिठा के रख रहे हो, उनका राइट टू एजुकेशन का अधिकार छीन रहे हो, और आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे बच्चों को स्कूल में आने के लिए टीका कंपलसरी करने का। वो पनीर टीका आप ही रख लीजिए आपके पास। $70,000 कमा रहे फार्मास्यूटिकल कंपनियां वाले। हमें खेल पता है, हम ये खेल बहुत पहले से जानते हैं, हम आज से नहीं जानते, हम पहले से जानते हैं। 1972 में जिम कैरी की सरकार आई थी, स्पेनिश फ्लू के नाम पे जो टीकाकरण हुआ था, और जिसमें रुडोल्फ फोर्ट ने जो नाटक किया था, जिस तरह से आज मोदी सरकार नाटक कर रही है, भारत का टीका, भारत का टीका। टीका तो बिल गेट्स का पेटेंट है, आपने मांगा था मार्च में बिल गेट्स से पेटेंट डिस्क्लोज करो करके, तो कैसे क्या बोल रहे हो आप भारत का पेटेंट है, भारत का टीका है, पेटेंट बिल गेट्स का है, तो मतलब टीका भी बिल गेट्स का है। तो बिल गेट्स भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री पे कर क्या रहा है, एडवाइजरी कमेटी पे? कन्वींस कांग्रेस अगेंस्ट द पी टीका, हुए तो हुए टीका, नहीं तो जय हिंद जय महाराष्ट्र। हम किसी को समझाने मुंझाने नहीं आए, हम हमारी बात रखने आए, हम हमारे मुद्दे रखने आए हैं, हम हमारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं ज्वाइन किए, हम हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे ज्वाइन किए हैं। सर क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा? अगर भारत इसी तरह से सुनता रहेगा, गुलाम रहेगा, तो हो जाएगा, दुनिया बच जाएगी। भारत का कुछ खरा नहीं दिख रहा मुझे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें होने नहीं देना है क्या सर? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो होगा, मगर क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? एलियंस वर्ल्ड ऑर्डर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पे सब कुछ फ्री रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, टेक्नोलॉजी फ्री, फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग बाइक्स, टाइम स्पेस ट्रैवलिंग, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हमें उसमें जाना है, आप हमको रोको मत। टीका देके हमारे दिमाग को आप हैंग मत करो, हमारे दिमाग को आप 5G की टेक्नोलॉजी से आप दूषित मत करो। हम समझते हैं सब कुछ, हम जानते हैं सब कुछ, और हम उसमें जाएंगे, आपकी मर्जी हो या ना हो, हम उसमें जाएंगे, हम हमारा अधिकार जो है वहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए जागिए, जगाइए, सेफ रहिए। आर्टिफिशियली वेदर मैनिपुलेट किया गया है, जिस तरह से ठंड गिरी हुई है। 14 जनवरी यानी संक्रांत यानी संक्रमण, सूरज का उत्तरायण शुरू होता है, जहाँ पे धूप आना और गर्मी बढ़ना शुरू होती है। तो यहाँ है धूप, इन्होंने वेदर कंट्रोल करके रखे हुए हैं। अगर ये वेदर कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल करने के लिए क्या लगता है? पर हम हैं कंट्रोल पे। जब तक जागेंगे नहीं, कुछ सच्ची नहीं है। जागिए, जगाइए। फिर से हम अनुरोध करते हैं महाराष्ट्र के लोगों से, आप इंटरवेंट कर सकते हैं हमारे पिटिशन में। आपके नाम, पता, उम्र और एड्रेस और सिग्नेचर लगा के आप भेजिए। आपके फैमिलीज़ के, आपके दोस्तों के, आपको 2,500 प्रोसेसिंग फीस में उसमें आप कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, वकील साहब से कांटेक्ट करके। ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना प्रेशर बनेगा कोर्ट के ऊपर, उतना प्रेशर बनेगा, उतना प्रोसेसिंग जल्दी होगा, उतना जल्दी महाराष्ट्र में वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इंटरवेंट करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इंटरवेंट कीजिए। 100, 200, 500, अगर गलती से 1000 लोग आ गए ना इंटरवेंट करने के लिए, सरकार कोर्ट प्रोसीडिंग फास्ट कर देगा। कल जल्द से जल्द अपना वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया ना, आपको आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस A4 पेज पे जो आता है उसके ऊपर लिख के साइन करके आप भेजिए।
मेरे क्लिनिक का पता मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे है, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। आप उसके प्रोसीडिंग फीस जो है वकील साहब ने कही थी, उनको कहा कम चार्जेस रखिए, आप उसमें 2,500 रुपये दे के उसमें इंटरवेंट हो सकते हैं। आपको स्पेशल अलग अपना मैटर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप उसमें इंटरवेंट हो सकते हो। जो स्पेशल मैटर डालने के लिए कम से कम 50-60 हज़ार लगता है वो नहीं लगेगा। महाराष्ट्र के कहीं से भी, चंद्रपुर से लेके आपके गोवा के भी लोग इस पे इंटरवेंट हो सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो गोवा भी उसमें इंक्लूड होता है। तो गोवा के भी लोग और महाराष्ट्र के लोग आप हमारे मैटर में इंटरवेंट हो सकते हो। आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपका सिग्नेचर, जितने भी आप लोगों को उसमें आना है, आप उसमें साइंस लेके आप 2,500 रुपये दे के उसमें इंटरवेंट हो सकते हो। तो जागिए, जगाइए। 5G के लिए हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, +919096289202 ये मेरा गूगल पे नंबर है। अकाउंट नंबर कर्नाटका नहीं आ सकता है, सॉरी, ये महाराष्ट्र स्टेट का है इशू, यानी महाराष्ट्र स्टेट में हमने हाईकोर्ट में डाला है, तो इसलिए महाराष्ट्र के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको वहाँ करना है तो प्लीज़ आपको वहाँ के हाईकोर्ट में आप मैटर डालिए, तब आप वहाँ के हाईकोर्ट में अपील करोगे तो वहाँ के लोग वहाँ पे इंटरवेंट हो सकते हैं। सर, अगर गलती किसी से टीका लिया है तो उससे इफेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इस mRNA टीके का कोई रिवर्स नहीं है। अगर कोई बोल रहा है ना ये रिवर्स कर सकते हैं, तो भाई साहब उसको पता ही नहीं है कि टीका किस लिए बनाया, किस तरह से बनाया गया है। ये रिवर्स नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है ये हो सकता है तो झूठ बोल रहा है, उसको फिर पता ही नहीं है इस टीके के बारे में। ये बना है इस तरह से। तो दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी बार, इंटरवेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंट करोगे आप तो मैटर बहुत जल्द में प्रोसीडिंग में आएगा। रिक्वेस्ट है। सर, मेरे भाई एयरफोर्स में है, बूस्टर दे रहे हैं, शुड ही टेक? देखिए, लेना ना लेना उनकी मर्जी है, हमारी कोई इसमें ये नहीं है। बिग फैन, थैंक यू। फैन होके काम मत कीजिए, काम कीजिए, आपके और लोग को जगाइए। जो जागेगा सॉरी, जो जागेगा वही बचेगा। सॉरी, जो जागेगा वही बचेगा, जो मैं कह रहा हूँ। और अब औरंगाबाद जाग रहा है, भीम आर्मी, अम्बेडकर विचारधारा, पैंथर ग्रुप्स, ये सारे जो है अम्बेडकर विचार सरणी के संगठन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी के संगठनों के साथ, मुस्लिम संगठन, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, जुड़िए हमारे साथ, आंदोलन में आइए। यहाँ पे गरीबी ख़त्म नहीं करनी है, इनको गरीब ख़त्म करने हैं। पिछले 2 साल में 8 करोड़ फैमिलीज मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आए हैं, यानी 32 घर में 4 अगर लोग पकड़े तो 32 करोड़ लोग 2 टाइम के खाने के मोहताज हुए। अगला नंबर आपका नहीं आना चाहिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जुड़िए मेरे साथ, इस आंदोलन का भाग बनिए। तो दोस्तों, जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। मैंने फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन आपको बताया, अगला मैं आपको बाद में थर्ड डायमेंशन के बारे में, जो कि रियलिटी टाइम स्पेस जो है उसके बारे में है, वो आपको अगली बार बताऊंगा। सर, भक्तों को छोड़ के सब जाग रहे हैं। भक्तों को जाने दो, भक्तों को जाने दो, भक्तों को कैलाशवासी होने जाने दो। वो मानते ना मोदी कैलाश का, भगवान कैलाश के वो स्वरूप है, तो उनको उनके कैलाश धाम पे जाने दीजिए। हम उनको रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई चाहता है हमें कैलाश धाम जाना है तो जाने दीजिए उसे, मुक्ति का मार्ग है वो, जाने दीजिए उसे। हमें हमारा कर्म करना है, हमें हमारा भोग भोगना है, हम भोगेंगे। हमें नहीं जाना है कैलाश मार्ग, कैलाशवासी होना है, हमें यही रहना है। आपको गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। फर्स्ट डायमेंशन बताया, सेकंड डायमेंशन बताया, अगली बार थर्ड डायमेंशन। सर, यूरोप ने कॉमन कोल्ड डिक्लेयर कर दिया है। यूरोप होशियार है, यूरोप के लोग
औरंगाबादला येऊन भेटायला येऊ का तुम्हाला? आ सकते हैं आप मुझसे मिलने, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल नगर से आए थे कुछ लोग। मास्क एंड मैंडेटरी वैक्सीनेशन हटा दिया है, यही हम अब करेंगे। औरंगाबाद में बड़ा आंदोलन, औरंगाबाद में सबसे बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने वाले हैं भारत का। सर यू आर डूइंग गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू, एसोसिएट विद द AIM। धन्यवाद। जुड़िए, कहीं भी किससे भी जुड़िए मगर जागिए। शादी के लिए लड़की वैक्स कल एक फ़ोन आया था मुझे उड़ीसा से। उसके भाई ने लड़की देखने गया था। जब पहली बार लड़की देखने गया था तब उसने कोई टीका नहीं लिया था। और जब कल आखिरी उसकी शादी तय करने गए, एंगेजमेंट की डेट करने गए, तो पता चला लड़की ने दोनों टीके ले लिए। लड़के ने शादी तोड़ डाली। लड़के ने शादी तोड़ डाली। उम्र बोले 35 साल है मेरी, अगर लड़की नहीं मिली तो भी चलेगा, मगर टीके लिए वाली लड़की मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ना आपको, पोस्ट डाली थी मैंने कि गर्ल्स आर टेलिंग अबाउट देयर वैक्स स्टेटस लाई बिकॉज द पार्टनर थिंकिंग दैट शी इज़ इनफर्टाइल। यही हो रहा है। और ये कोई झूठ बात नहीं है। भारत का फर्टिलिटी रेशो 2% से गिरा है। एक साल में भारत का फर्टिलिटी रेशो 2% से गिरा है। वो लल्लन टॉप वाले को बुलाओ इधर, गमछे वाले को, और बोलना डॉक्टर जगदारी जब बोल रहा था तब तो उसका मजाक कर रहा था। अब बता भारत का फर्टिलिटी रेशो 2% से कैसे कम हो गया है। सर प्लीज यूपी का दौरा करो। कहाँ करूँ यूपी का दौरा? किसी ने बुलाना चाहिए ना। कोई बुलाएगा तो हम दौरा करेंगे, नहीं तो जाके सिर्फ वहाँ पे क्या लाल ताजमहल देख के आने का अपने को। करेक्ट, वैक्स विल इफेक्ट द पर्सन हु इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद द वैक्स्ड। सही है। फर्टिलिटी कम हो रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। मजाक नहीं चल रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अक्षय कुमार ने इसीलिए तो गुड न्यूज़ पिक्चर निकाली थी मोदी साहब का प्रोपोगंडा चलाने के लिए कि फर्टिलिटी रेशो कम हो रही है दुनिया की, तो टेंशन मत लो, तुम IVF से बच्चे पैदा कर लो। ये लोगों ने आपको प्रोपोगंडा चलाया और इसका ये फिल्म स्टार लोग बहुत इन्वॉल्व है। हाथ की घड़ी डाले हुए बैठे बैठे अक्षय कुमार, अजय देवगन और वो छपरी रणवीर कपूर यहाँ पे आके लोगों टीका लो टीका लो टीका लो कर रहे। लोगों के स्पर्म काउंट कम हो रहे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। कौन जिम्मेदार रहेगा? तुम रहोगे? ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन, पोलियो के 2 ड्रॉप पिलाओ, 2 ड्रॉप पिलाओ, 2 ड्रॉप पिलाओ। 5 लाख बच्चे भारत में पैरालाइज हुए हैं पोलियो वैक्सीनेशन से। पोलियो टीकाकरण से भारत में 5 लाख बच्चे ऑफिशियली पैरालाइज हुए हैं। यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियली डाटा है। सूडान में 10 मिलियन बच्चे पैरालाइज हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है 2020 में कि द पैंडेमिक ऑफ द पोलियो इन सूडान इज ड्यू एंड ड्यू ओनली ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। जय हिंद वाडेकर जी, वाडकर साहब, दशरथ वाडकर साहब नमस्कार, जय हिंद। सब दशरथ सर वॅक्सिनेटेड 5Gच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नहीं आला तर या वाचू सकतो का? हाँ बच सकता है अगर 5G कॉन्टैक्ट में नहीं आया तो। ग्राफीन ऑक्साइड अगर एक्टिव नहीं हुआ उसका तो बच जाएगा, वरना फ्लैटन द कर्व, ECG कर। लोग इनको फॉलो करते ही सब, तभी सेलिब्रिटीज़ को आगे करते हैं। आप इन सेलिब्रिटीज़ को फाटे पे मारो। वो क्या नाम है, वो राणा, जगजीत राणा और उसकी बीवी अमरावती की राणा, नवनीत राणा, इनको अभी चल रहा है ड्रामा। ये बराबर डाइवर्जन करने आते हैं। जब कोई इशू नहीं रहता ना, इन दोनों को आगे नहीं, ये बिया बीबी को आगे किया जाता है। नवनीत राणा तो गुड एक्टर है, खुद बी ग्रेड की एक्ट्रेस थी वो मूवीज़ में। वो बराबर एक्टिंग करती है और हर बार कोई डाइवर्जन इशू नहीं रहा तो खुद एक नया इशू पैदा करती है महाराष्ट्र में। वो किरण माने, वो इशू भी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो 10 मिनट के अंदर वो कंपनी को बंद कर सकती है, मगर नहीं, डाइवर्जन अभी कोई इशू नहीं है ना।
ना सुशांत सिंह राजपूत है, ये हमारे महाराष्ट्र का इशू है। एक एमएलए है और एक उसकी वाइफ एमपी है अमरावती से। अभी उन्होंने दो कल से यहाँ पे नाटक चालू कर दिया है महाराष्ट्र में, मीडिया में बस वही दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र टारगेट है, महाराष्ट्र 38% टैक्स पे करके भारत की इकोनॉमी हब चलाता है। महाराष्ट्र की कमर टूटेगी तो भारत की कमर टूटेगी, और मैं महाराष्ट्र की कमर नहीं टूटने दूंगा। यहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों को जगह जगह के रहेंगे। ये किरण माने और वो नवनीत राणा, ये डाइवर्जन है दोस्तों, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप फोकस रहिए, बच्चों को टीका नहीं देने का है। हमें बच्चों को टीका नहीं चाहिए, जिसको चाहिए वो अपने बच्चों को लगाए, उनके बच्चों की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में सबसे पहले 23 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था। महाराष्ट्र में उसके एक दिन पहले लग गया था, 22 मार्च 2020 को। इन्होंने टारगेट का बना के रखा है, मार्केट महाराष्ट्र मॉडल दिखाता है, और हम महाराष्ट्र को नहीं होने देंगे। हम महाराष्ट्र को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बली नहीं होने देंगे, मैं नहीं होने दूंगा। इन्हीं मुद्दों पे ध्यान रखिए। 2024 में हम चुनाव लड़ने वाले हैं, टिकट पार्टी दे या ना दे। बिल गेट्स ट्वीटेड दैट टिल सितंबर दिस विल ट्रीटेड अ कॉमन फ्लू। अरे कौन है बिल गेट्स? कौन है वो जो डिसाइड करेगा? डॉक्टर है वो? हमने यहाँ पे उम्र के 5-5 साल मेडिकल कॉलेज में डाले, 3-3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में डाले, 13 साल की प्रैक्टिस हो गई आज, और वो डिसाइड करेगा कि ये फ्लू है कि नहीं है। बाकी के डॉक्टर लोगों का मेरे को लेना देना नहीं है, अपने इथिक्स भूल गए वो। हमें सही बात है सर, हमें जात पात छोड़ के सच्चे महाराष्ट्रियन हिंदुत्व बनना पड़ेगा, मैं वही कह रहा हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गुड है क्या बैड? देखिए वो अलग चीज है। एलॉन मस्क टू इज कंट्रोल अपोजिशन, यस एलॉन मस्क इज ऑल्सो कंट्रोल अपोजिशन, मगर फिर भी कुछ तो भी हिंट देता है आपको, कुछ तो भी। जो चीज डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था वो एलॉन मस्क को करनी पड़ रही है, वरना यही डिस्क्लोजर, यही ड्यूअल ऑर्डर एक्सपोजर डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। इसलिए उसको इस चुनाव में हरा दिया इन्होंने, जबरदस्ती फ्रॉड करके हराया उसको। और उस पर भी मैटर चल रहा है, अमेरिका में मैटर चल रहा है, और एक दिन जीतेगा डोनाल्ड ट्रंप, जीतेगा, आएगा, बिग डिस्क्लोजर और सब कुछ करेगा। डेमॉन सच है, वो इंटर डायमेंशनल होते हैं, यस। यूनिवर्सल आईडी के लिए ये सब हो रहा है ऐसे लगता है, यस। एलॉन मस्क अर्थ पर आने वाले एस्ट्रॉइड गिराना चाहता है। एलॉन मस्क कुछ नहीं चाहता है, एलॉन मस्क कुछ नहीं चाहता है। एलॉन मस्क बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस कर रहा है और खुश है, और आपको हिंट दे रहा है। क्या महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगा रही है? पार्शियली, धीरे धीरे, एकदम नहीं लगाएगी, डर गई है। जिस तरह से मैंने यहाँ के लोगों को जगा दिया, तो उसकी वजह से ये डर गए हैं। सर यू थिंक द हाइडिंग द सेकंड सन्स योर थॉट? देयर इज नो सेकंड सन। वो जो आपको सेकंड सन दिख रहा है वो प्लैनेट एक्स से, निबिरू ग्रह का नाम है वो, जो आपको सन की तरह दिख रहा है। चाइना आर्टिफिशियल सन बना चुका है, अब चाइना आर्टिफिशियल मून बनाने वाला है। सर महाराष्ट्र में सेकंड डोज के बाद युनिव्हर्सल पास दे रहे हैं, हाँ पता है सर। अहमदनगर कलेक्टर आणि पालकमंत्रींनी दिलेले आदेश चुकीचे असून नागरिकांना लस न घेतलं म्हणून काही बंद करता येणार नाही। वो कल आए थे मुझे, सचिन आया था और वकील साहब आए थे, उन्होंने बताया मुझे सुप्रीम को सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया 2028 में इवांका ट्रम्प के प्रेसिडेंट। आई डोंट नो, हाँ देखा है मैंने, मगर उसको क्या हो क्या पता। यूएल सिटी इज ऑन वन वे बाय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब यूएल सिटी क्या है, मुझे शॉर्ट फॉर्म मत लिखो यार। चाइना आर्टिफिशियल मून भी बना रहा है, यस। तो जा दोस्तों, धन्यवाद। 5G वाईफाई बिल्डिंग्स में लग रहे हैं, हम पर प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और आज का सुबह का काम चाय पीने के बाद का देखा है, आज का रेटिंग देखिए।
रोज उठने का, चाय पीने के बाद देखने का। परसों मैंने दिखाई थी, 0 थी, अभी देखा आपने बीप हुई। परसों 0 0 चल रही थी, पूरी 0 0 परसों। आज संक्रांत के दिन पे 0 0 थी, वो संक्रांत मनाने गया ये था। बेस्ट सीएम बेचारा, बेस्ट सीएम। हाउ टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम बूस्टर शॉट्स। अरे हाथ में लठ ले लो यार, तुमको हार्ट अटैक का टीका दे रहे। मैंने कहा था औरंगाबाद कलेक्टर साहब से कि साहब आप हमको टीका दे के मारोगे और आपको लगता है कि मैं इस पर विरोध नहीं करूँगा, आप मेरे को टीका दे के हार्ट अटैक करके मार रहे हो। तो बीप हो रहा है, कम ज़्यादा ये चल रहा है। जब आपके लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगनी चालू हो जाएगी, मैं 100% कहता हूँ, तब ये रीडिंग 1+ जाएगी, 1+ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनल निमोनिया है। आपको मैंने एविडेंस दिए हैं, हमने कोर्ट में मैटर डाला है। अब कोर्ट में हम जवाब पूछेंगे, आप हमको खुले नहीं बता रहे। सर आपकी आवाज़ से मैंने अपने बच्चों को लिए लड़ने की हिम्मत आई है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। धन्यवाद कि आपने हिम्मत ली है। कुछ लोग डर गए, डर के मारे रो रहे हैं। मैं आपको जगाने आया था, इसलिए नहीं आया था कि आप डर जाओ, इसलिए आया था कि आप जागो और खड़े हो। महिमा बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। खड़े हो, डरेगा, डर गया वो मर गया। गब्बर ने बोला था ना, डर गया सो मर गया। तो आप डर गए तो आप मर गए, आप खड़ा होना था। यूट्यूब द फाइनल डेज। ओके, यूट्यूब पे कोई पिक्चर होगी फाइनल डेज, इन्होंने लिखा है, तो इसलिए डरिए मत, खड़े होइए। डर के आगे जीत है। वो जो आए ना ऐड, वांटेड ड्यूटी, ड्यू मत पीजिए, मरो स्लोगन ले लीजिए, डर के आगे जीत है। खड़े होइए, आप खड़े होंगे तो ये डरेंगे। ये जो तानाशाह रहता है ना, ये डरपोक रहते हैं। ये सिर्फ डरते हैं मॉब को देख के, ये डरते हैं पब्लिक को देख के। जब भी 5 लोग खड़े होके बात करते दिखेंगे तो इनको लगता है ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मेरी ही बुराई कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट प्लॉट रच रहे हैं। तो इसलिए आप खड़ी होइए। जो डर गया उनका जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वही तो, जय हिंद जय महाराष्ट्र, खेल खलास। प्रोटेस्ट का इफेक्ट होता है, यस। इफेक्ट नहीं, बात, अगर कोई बात भी करता है ना तो ये डर जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ना, ये डर गए। वो बीआरसी के ऊपर केस कर रहे हैं, तरुण कोठारी को नोटिस भेज, डॉक्टर तरुण कोठारी को नोटिस भेज रहे हैं, डॉक्टर बल्लारा को पकड़ के डाल रहे हैं, डॉक्टर जगदाड़े को हाथ नहीं लगा रहे। लोग पूछते डॉक्टर जगदाड़े जो है ये बिका हुआ है, डॉक्टर जगदाड़े पेड़ है। डॉक्टर जगदाड़े अगर पेड़ है, डॉक्टर जगदाड़े अगर बिका हुआ है, डॉक्टर जगदाड़े को मीडिया वाले क्यों नहीं फिर बुलाते इंटरव्यू के लिए, क्यों चलाते नहीं न्यूज़? हाँ, अकेला। मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक है, मेरा ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं आपके पास सच बताने आ रहा हूँ और खुद के जान पे रिस्क लेके आ रहा हूँ। आपको एविडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ। चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 19 जनवरी को वेनेसडे को रायपुर में प्रोटेस्ट होने वाला है। लुकेश्वरी जी ने ये लिखा है। तो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, जो वहाँ के आसपास के जो भी होंगे, वो 19 जानेवारी को, यानी परसों के दिन वहाँ पे जाइए। सर, काँग्रेसमध्ये कोणी मोठे लीडर्स वॅक्स स्कीम बद्दल जागृत झालं आहे का? 2-3 हुए हैं, 2-3 हुए हैं, मगर मेन जो है उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है, उनका टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपके जैसे डॉक्टर साहब आज तक नहीं देखा है सर। भाई आदमी एक ही होता है मॉडल उसके बाद उसके ऐसा कोई रहता नहीं दूसरा, तो हम ही हैं, हम हैं।
जो है। नमस्ते नमस्ते। तो बस दोस्तों, यही आपसे आज का टाइम। जागिए, जगाइए। फिर से कहता हूँ, आप खामोश रहोगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। बुरे लोग जीतते हैं, वो इसलिए नहीं जीतते हैं कि वो बहुत बुरे हैं, इसलिए जीतते हैं कि अच्छे लोगों को खामोश रहने की वजह से उनका कोई विरोध नहीं करता है। सर, वैक्सीन इजंट मैंडेटरी बट आस्क द प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फॉर द जॉब एंड ट्रैवलिंग, हाउ टू डील विथ इट, प्लीज सजेस्ट। उनका लेटर लिखिए उनके नाम से, जिसने मांगा है उसको, और एक कॉपी कलेक्टर को, एक कॉपी आपके चीफ मिनिस्टर को भेज दीजिए स्पीड पोस्ट से। अगर नहीं मानता है तो उसको आप लेके कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने उस एफिडेविट का सुप्रीम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के जो है IAS ऑफिसर, उसने जो एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट की कॉपी मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाली है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे से वो एफिडेविट की प्रिंट आउट निकालिए, और जो भी मांगेगा सर्टिफिकेट उसको कॉपी दिखाइए। बोलना यहाँ पे इट्स नॉट अ मैंडेटरी, नो वंस राइट्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड ये सब कोई खारिज नहीं कर सकता है, दिखा दीजिए। वो खामोश हो जाते हैं। आप डॉक्यूमेंट दिखाइए। वो ऑर्डर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपको गुलाम बनाएंगे। उन्होंने ऑर्डर किया, आप उसको डिसओबीडियंस कीजिए, सिविल डिसओबीडियंस चलाइए, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए उन्हीं को दिखाइए। देयर इज नो मैंडेटरी टीकाकरण, देयर इज नो मैंडेटरी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज नो सिविल राइट्स आर्टिकल 16 स्टॉपेज। सर, क्या फ्यूचर माइक्रोचिप लगाई जाएगी? जिन्होंने टीका लिया है उनको लगाई जाएगी RF चिप, और जिनके ब्रेन हैंग हो जाएगी उनको न्यूरालिंक। क्लॉप बेजोस का एक पोस्ट है ट्वीट का, जहाँ पे उसने जो बोरिस जॉनसन के यहाँ पे उसका फोटो दिखाया है। तो मैंने ट्वीट किया है, इज दैट ही सेइंग दैट देयर इज अ न्यूरालिंक इन बोरिस जॉनसन्स हेड? दैट हेल्प्स, थैंक यू लॉट, वेलकम। आपके अधिकार है। आर्टिकल 16 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको कोई भी किसी भी तरह से आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन नहीं कर सकता है। और यही जो है, 1 साल पहले डॉक्टर ने साहब ने बोला था, ये mDNA वैक्सीन है। हाँ, एक डॉक्टर ने बोला था ये mDNA वैक्सीन है। मैंने दिमाग को हाथ लगा लिया था। ये कौन आ गया भाई? दिव्येंदु को याद होगा, कमेंट मेरे को याद भी नहीं था। दिव्येंदु को याद है। क्या यार, मजाक करने की हद रहती है। बोला तुझे mRNA टीका पता नहीं है? मैग्नेटिक RNA जो है वो तेरे को पता नहीं है, तू बोल रहा है ये mDNA है। यार, मजाक की हद रहती है। मैंने जैसे कहा था कि टीका लेने वाले के, अब और एक जोक आया है। कल एक पोस्ट पड़ी मैंने कहीं तो भी, जिनको ये महामारी हो रही है उनके पेनिस 1.5 इंच से श्रिंक हो रहे हैं। मैं बोला यार, ये कहाँ से आ गए लोग? ये सर्दी खांसी की बीमारी थी, ये जेनिटल रीजन पे कैसे क्या चली गई? ये मेडिकल साइंस का ये बस मजाक चल रहा है दुनिया में कि सर्दी खांसी का वायरस जो पेनिस पे जा रहा है। ये डेंजर है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। मैंने आपको बताया था, जिन्होंने टीका लिया है उनके पेनिस के वेनस जो है वेन्स, उसमें थ्रोम्बोसिस हो रहा है। लेडीज़ के जो वजाइनाज है, आउटर स्ट्रक्चर, जिसको जो स्ट्रक्चर रहता है वजाइना का, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर आता है उसे लेबिया मेजर कहा जाता है, और इंटरनल जो रहता है उसको लेबिया माइनर कहा जाता है। तो उसके अंदर भी ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस का रीज़न ब्लड कोएगुलेशन की वजह से वहाँ पे खून का जम जाना और वहाँ पे गैंग्रीन होना। उसका ट्रीटमेंट है एम्पुटेशन। तो ये मैंने एविडेंसली प्रूफ किया था, आपको बताया था। यूरोपियन कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड द वेनोलॉजिस्ट के
वेन स्पेशलिस्ट के जो ग्रुप एसोसिएशन, उन्होंने वो पेपर पब्लिश किया था। वो पेपर भी मैंने पब्लिश किया है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। तो ये हम बता रहे हैं कि आपके पेनिस नेक्रोसिस हो रहे हैं, आपके वजाइनास नेक्रोसिस हो रहे हैं। ये कहाँ से आ गया भाई कि जो वायरस है वो जाके पेनिस पे जाके उसकी साइज श्रंक कर रहा है। स्प्रिंग है। आपने जान की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। शरीर की रक्षा कर हमें ही करनी है, सरकार को नहीं। मैंने पॉम्पलेट बांटे थे। मैंने पॉम्पलेट बांटे थे पिछले साल, जब ये शुरू हुआ ना ढिंगाना सब कुछ। आ गया कैमरा। मैंने पॉम्पलेट बांटे थे। टीके का विरोध क्यों, इसके इंग्रेडिएंट्स: अल्कोहल, एल्यूमिनियम, फीटल बोवेन सीरम, थर्मोसिल्स, फॉर्मेल्डिहाइड, पोर्क जिलेटिन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, वेरोसेल्स, MRC5, अबॉर्टेड ह्यूमन बेबी, नियोमाइसिन, पॉलीसॉर्बिटेट 80, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, सोडियम बोरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, सॉर्बिट्रॉल, यीस्ट प्रोटीन, यूरिया और मोनोसोडियम ग्लूटामिनेट MSG। और आखिर में क्या लिखा था? मर्जी है आपकी, आखिर बच्चा है आपका, सरकार का नहीं। लसीकरण विरोध। भविष्यात होणारे या ना होणारे प्रत्येक संभावित आजारावर लावलेले लसीकरण मुलांना किरायाची कमजोर इम्युनिटी देतात किंवा त्यांच्या हातातील प्राकृतिक इम्युनिटी रूपी अवजार घेऊन सर्व आजारावर स्वतः लढण्याची क्षमता उत्पन्न करणे। – 2020 के 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था हमारा आंदोलन। यस। तो इन सबको हम आप लोगों को बता रहे हैं। आइला आत्महत्या की, जब मार दिया मोबाइल ने, आत्महत्या करी। मैं खुद इस पे 2009 से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने मेरे जितने भी पेशेंट्स थे उन सबको कहा था टीका मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 2009 से सारे टीके, मैंने मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया है। इसकी एक पिक इंस्टा पे डाल दीजिए, मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। इंस्टा पे क्या है, मैंने मेरा ही वीडियो मेरे फेसबुक पे मैंने 13 तारीख को डाला। इन लोगों ने 2 मिनट के अंदर मेरा ही व्हिडिओ डालने के वजह मेरे को ब्लॉक कर दिया। सर लस नाही घेतली तर बिझनेस करू देणार नाही, दुकानात वगैरह बसू देणार नाही म्हणत आहेत। यस, पुणे में कल SOP डाली गई है। अगर आपके शॉप में अगर वहाँ पे उन्होंने रेड डाली, वहाँ पे आए और उन्होंने कहा सर्टिफिकेट मांगे, कस्टमर से भी अगर उन्होंने सर्टिफिकेट मांगे और कस्टमर के पास सर्टिफिकेट नहीं रहा तो दुकान को सील किया जाने वाला है। पुणे के लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, आपके धंधे पानी अब बंद होने वाले हैं। अब आपको ये सरकार भीख मांग के खाने के लिए मजबूर करेगी। जो मैंने कहा था पिछले साल, पोस्ट डाली थी 2022 का, मैंने फोटो डाला था जनवरी का, और आदमी भीख मांग रहा है। ये लोग आपको भीख मंगवा के रहेंगे। आपका कंप्लाई, आपका इसी तरह से ओबीडियंसी आपको भीख मंगवाएंगी, आपके बच्चों को भीख मंगवाएंगी, भीख मांग के खाने पे मजबूर करेंगे। तब भी भीख नहीं लेने देंगे क्योंकि आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको भीख भी नहीं मांगने देंगे और आपको फाइन लगाएंगे। ऊपर से 50,000 रुपये, 20,000 रुपये आपको फाइन लगाएंगे, आपके जेब में से पैसे निकाल लेंगे। आजची न्यूज़, केंद्राने शपथपत्र मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किए है, एफिडेविट शेयर किए हैं मैंने। आप लोगों को जागरूक होना होगा, आप लोगों को विरोध करना होगा। अगर वहाँ पे वो आते हैं आपके पास सर्टिफिकेट मांगने एक शॉप पे, तो बाकी के शॉप वाले जाके उसको विरोध करना चाहिए। खास करके जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इनसे रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों को शॉप्स आपके बीमारी के नाम पे, उस बीमारी के नाम पे 135 करोड़ लोग संख्या के देश में 3 करोड़ लोगों को इन्होंने पॉजिटिव दिखाया। वो पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाया उस टेस्टिंग एंड ट्रायल के इसके ऊपर, वो किट जो किट 2017 में इन्होंने खरीदी है।
2017 में टेस्टिंग किट खरीदी है, आप लोग इसके बारे में बात नहीं करोगे तो कल भीख मांगोगे। तो आपकी मर्जी है, भीख मांगना है मांगो। जिसका स्वाभिमान जमीर खत्म हो गया वो भीख मांगता है, जिसका जमीर है वो काम करता है। आपका जमीर क्या है आपको पता। जागिए, जगाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।